हाईवेज अभी मैं करूँगा लेक्चर अबाउट सिंपल इंडेक्स नंबर। अब सिंपल इंडेक्स नंबर को मैंने पहले भी डिस्कस किया है इससे प्रीवियस वीडियो में। अभी फिर से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। मीन्स के पहले हमने किया था इसका फिक्स्ड बेस, अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट विच इज़ चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड हम करेंगे। एक्चुअली चेन बेस मेथड होता क्या है? अब चेन बेस मेथड के भी आगे टू पार्ट्स हैं, अब टू स्टेप्स हैं, सॉरी दो स्टेप्स में इसको करते हैं। पहले स्टेप में हम इसका होता है लिंक रिलेटिव, दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है इसका चेन इंडेक्स। अब लिंक रिलेटिव क्या होता है? लिंक रिलेटिव इज, अब लिंक रिलेटिव को जब फाइंड करते हैं हम लिखते हैं इसको लिंक रिलेटिव इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट पीरियड। जो पीरियड की आप प्राइस निकाल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड। मल्टीप्लाई विद 100। मीन्स कि जो हम ग्रुप जो हमारे पास डेटा होगा उसके जो जिस हम की फाइंड कर रहे हैं, जिस ग्रुप की हम लिंक रिलेटिव फाइंड कर रहे हैं उसकी करंट प्राइस और उसके एक ग्रुप पहले की प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डेटा है 2001, ईयर 2001 में मेरे पास था कोई 9.9 प्राइस थी और ईयर 2002 में मेरे पास 10.5 प्राइस थी। अब इससे पहले तो कोई ग्रुप नहीं है, इसको छोड़े इस ग्रुप में है। इस ग्रुप की जब मैं रिलेटिव निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? ये वाला ईयर 10.5 करंट और उससे पहले वाले ईयर की प्राइस 9.9 मल्टीप्लाई विद 100। तो ये हो गया इसका स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होगा? मैं आगे एग्जांपल में आपको पूरे समझाता हूँ, एग्जांपल करके, क्वेश्चन करके, सॉरी। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वो करंट पीरियड लिंक। अब लिंक की बात हो रही है, लिंक ये वाला लिंक। जब हम लिंक फाइंड करेंगे उसके करंट पीरियड लिंक की मल्टीप्लाई विद प्रीवियस पीरियड लिंक, प्रीवियस पीरियड, उसको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पे डिवाइड करते थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है सॉरी मल्टीप्लाई करके उसको फिर 100 पे डिवाइड कर देना है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल में इन डिटेल आपको समझ आ जानी है कि ये एक्चुअली है क्या और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर 2001 ईयर टू 2007 टेकिंग 2001 एज अ बेस ईयर। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो लिखी हुई है ये चीज़ जो हमारे पास आती है इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब जब हमारे पास बेस ईयर मालूम हो 2001 तो हमारे पास वैल्यू निकालनी आसान हो जाती है। बट ये बेस ईयर वो नहीं है जो फिक्स्ड बेस है, फिक्स्ड बेस नहीं है। ये एक बेस ईयर दिया हुआ है क्योंकि हमें पहली प्राइस, पहली वैल्यू निकालने के लिए ये 2001 पहली है ना, तो इससे पहले का ग्रुप तो कोई नहीं है, फिर हम इसी वैल्यू को बेस इसकी रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे।
अब ये जो टेबल हमें दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, अब इस टेबल को मैं पूरा करता हूँ। इस टेबल में आपने कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, एक तो होगा ईयर और प्राइस, एक लिखना है लिंक रिलेटिव, ठीक है, जो स्टेटिस्टिक है वो सारी डिपेंड ही टेबल्स पे करती है, तो इसलिए चेन, यहाँ पे इंडेक्स, ये चेन इंडेक्स और लिंक रिलेटिव, ठीक है। तो ये एक कॉलम हो गया और ये अलग कॉलम हो गया, और ये तो हमारे पास दो अलग कॉलम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टेप में हमने करना होता है लिंक रिलेटिव, ठीक है। अब लिंक रिलेटिव जब हम करते हैं सबसे पहले, तो देखें मैंने अभी जो प्रीवियसली आपको बताया था दो स्टेप हैं, पहला स्टेप ये लिंक रिलेटिव है, दूसरा ये फाइंड करना है। अब लिंक रिलेटिव के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो करंट पीरियड की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड मल्टीप्लाई विद 100। मगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो डेटा है वो 2000 से ऊपर का तो है, 2001 से ऊपर का तो है नहीं। जब 2000 के ऊपर का डेटा है नहीं तो दैट मीन हमें जो उसने कंडीशन दी है वे फिक्स्ड बेस ईयर की, तो हम वो यूज़ करेंगे पहले के लिए। तो पहला है 8.5 जो उसकी करंट वैल्यू है, और बेस वैल्यू उसकी जो है वो 8.5 ही है, into 100, that will be equal to 100। So पहला लिंक रिलेटिव मेरे पास आ जाएगा 100। अब मैंने फाइंड करना है दूसरा लिंक रिलेटिव। अब दूसरा क्या है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं टेबल में लिखता जाऊँगा सारी वैल्यूज़। यहाँ पे मैं इसी फार्मूले में वैल्यू लगाता हूँ दूसरे की। देखें यहाँ पे समझने की बात है, ये उसने कहा है अब दूसरे का करंट वैल्यू क्या है 8.25, इसकी प्रीवियस ग्रुप की वैल्यू क्या है, प्रीवियस कौन सा होता है इससे पहले वाला, विच इज 8.5 है या 8.5 into 100। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 97.06। सो 97.06। अब इसके बाद में यहाँ पे करता हूँ, देखें करंट वैल्यू है 10.20, प्रीवियस वैल्यू है 8.25 मल्टीप्लाई विद 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 2003 बेस ईयर की वैल्यू आ जाएगी 123.64। ठीक हो गया। अब इसी तरह से इसकी करंट वैल्यू है 10.58, इसकी प्रीवियस वैल्यू है 10.20। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 103.73 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी बेस ईयर की वैल्यू है करंट वैल्यू है 9.5, प्रीवियस वैल्यू है 10.58 into 100 विच विल बी इक्वल टू 2005 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैलकुलेशन करके 89.79। अब 2006 की वैल्यू करंट वैल्यू 11.42 करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू है 9.5 into 100 120.21। ठीक है। अब इसकी है 10.63 11.42 into 100 which will be equal to 93.08। अब ये तो हो गया मेरा यहाँ तक का काम तमाम, यहाँ का काम तमाम हो गया। अब मैं करूँगा इससे नेक्स्ट की वैल्यू को सॉल्व, चेन इंडेक्स की।
अब जब चेन की बारी आती है तो चेन इंडेक्स के लिए हमने क्या करना है, अब चेन इंडेक्स के लिए देखें पहली वैल्यू है एज इट इज़ लिखनी है, ठीक हो गया। अब दूसरी वैल्यू क्या करनी है, दूसरी वैल्यू में आपने क्या करना है, जो आपकी करंट वैल्यू है चेन इंडेक्स की मल्टीप्लाई विद प्रीवियस वैल्यू ऑफ चेन इंडेक्स, ओके, ये याद रखें, डिवाइडेड बाय 100। अब हमने करंट वैल्यू जो है वो लेनी है इसकी लिंक रिलेटिव की, ठीक है, दैट इज 97.06 इनटू, अब प्रीवियस वैल्यू है 100 चेन इंडेक्स की डिवाइडेड बाय 100। देखिए ये याद रखिएगा, ये वैल्यू है करंट वैल्यू ऑफ लिंक, ठीक है। करंट वैल्यू ऑफ लिंक जो मेरे पास आ रही है इस ग्रुप की वो 97.06, और प्रीवियस वैल्यू जो चेन इंडेक्स की है वो 100 है। चेन इंडेक्स की जो प्रीवियस वैल्यू है वो 100 है, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 100 अगेन, ये 100 फार्मूले वाला है, सो कैंसिल करके 97.06 बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा किसकी वैल्यू 97.06। अब नेक्स्ट में क्या करना है, ये वाली वैल्यू 123.64, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 97.06। मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मेरे पास जो करंट वैल्यू है 123.64, ओके 123.64 जो करंट वैल्यू है 123.64 मल्टीप्लाई विथ प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 97.06 डिवाइडेड बाय 100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे की मैं अरेज करके यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, स्पेस कम है तो ये मेरे पास इसकी पूरे की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 120, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। अब इसकी वैल्यू 120 आ गई है, तो अब क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको ना, अब क्योंकि आपने ये समझ लिया है, पॉइंट लिख लिए है अपने पास, तो मैं इसको अरेज करके यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए इसमें हो क्या रहा है। इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, इसको एक्सटेंड करके। तो ये जो 2004 का मेरे पास आया था 103.73 और 2005 का आया था 89.79 और 120.21 और आया था 93.08। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट वैल्यू 103.73 मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इसको करेंगे तो 124.48 आएगा। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप मैं वीडियो सॉल्व करता हूँ, मेथड देखने के बाद आप साउंड सुने मेरी, साथ में आप अपने पेपर पे पेपर पेंसिल लेके उसको सॉल्व करते जाएं तो आपको समझ आती जाए। 88.79 मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 124.48 डिवाइडेड बाय 100। सो जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 11177 इसका आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेशन करके पास रखी होती है ताकि टाइम बच जाए, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। कैलकुलेशन बच्चों का काम है, वो आप कर सकते हैं। सो 120.21
इंटू 11,111.77 100, जब हम 100 से करेंगे तो 134.36 आएगा। अब इससे आगे आएगा 93.08 इंटू 134.36 डिवाइडेड बाय 100, तो जब आप करोगे तो ये सारे की वैल्यू आ जानी 125.06। तो ये हमारे पास इसका पूरा मेथड है, प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का 2 स्टेप्स में। अब ये तो मेरे पास इसका टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे था एक बात है, वीडियो को एंड तक देखे जाना नहीं है क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट है कि यहाँ पे तो 2001 एज अ बेस ईयर दिया हुआ है। जब हमारे पास ये बेस ईयर ना दिया हुआ हो तो तब हमने क्या करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल करूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक करें क्योंकि इसी वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, तो उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि वो इस सूरत में कैसे करते हैं जब ये चीज़ ना दी हुई हो। तो जो दूसरी एग्जांपल मैं करने वाला था वो दूसरी एग्जांपल क्या है। अब दूसरी एग्जांपल में मुझे कहता है द फॉलोइंग शोज़ दैट फॉलोइंग डेटा शोज़ दैट के एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1000 ऑफ रुपीज़ इन अ चेंज सर्टेन बेसिस कंपोनेंट। तो यहाँ पे उसने कोई भी फिक्स्ड बेस नहीं दी हुई है। एज प्रीवियस एग्जांपल वहाँ पे फिक्स्ड बेस थी। अब वीडियो को लंबा करने का इसलिए मकसद था कि आपको क्लियर हो कि लास्ट एग्जांपल में हमने जो किया था वहाँ पे हमें एक फिक्स्ड बेस दी हुई थी, जो हमें उसने कहा था 2001 को हमने यूज़ करना है फिक्स्ड बेस। अब यहाँ पे कोई फिक्स्ड बेस नहीं है। जब फिक्स्ड बेस नहीं है तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो पहला कॉलम है लिंक रिलेटिव का, लिंक का, उसका फार्मूला होता है करंट, जो हमारे पास उसकी जो करंट वैल्यू है उसके अलावा प्रीवियस मल्टीप्लाई विद 100। अब जहाँ पे जो पहला है हमारे पास ना उसकी करंट है ना उसका कोई फिक्स्ड बेस है, क्योंकि प्रीवियस नहीं है, करंट है तो फिक्स्ड बेस नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने इसको ऐसे ही मार्क कर देना है। ये हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। अब सेकंड के लिए हमने क्या करना है, सेकंड के लिए है करंट 101, प्रीवियस है, इसके प्रीवियस जो हमारे पास आ रही है वो 88 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। सो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये 114.7 आ जाएगा, ठीक है। अब उससे बाद जो करेंगे, अब ये वाला है तो यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाय 101 इससे प्रीवियस इनटू 100। अब ये जब 100 के साथ होके हमारे पास आ जाएगा 103.96, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसमें आ जाएं विच इज़ 111 105 100। जब आप करेंगे ये 105.71 आ जाना है, ठीक है। 113 इंटू 100, सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जानी है 101.80। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज़ 120 113 डिवाइडेड बाय 100 तो 106 बन जाएगा। अब ये तो हमारे पास हो गया पहली वैल्यूज़। अब मैं दूसरी वैल्यू में जाता हूँ विच इज़ चेन इंडिकेटर। चेन इंडिकेटर में पहले का पहला वहाँ पे ऐसा ही होगा क्योंकि इससे पहले की मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। अब इससे पहले की वैल्यू नहीं है तो ये इसकी वैल्यू 114.71 ऐसे ही होगा 77।
क्योंकि इसके पहले की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो ये ऐसे की ऐसे ही आएगी इसकी वैल्यू। अब इसके बाद के लिए हमने क्या करना है, इसके बाद के लिए जो हमारे पास आई है वैल्यू 103 मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको फिर से कन्फ्यूजन ना हो। सो 103 ये जो वैल्यू है ना 103.96, अब इससे पहले की वैल्यू दिच इज़ ये वाली मल्टीप्लाई 114.77, तो ये बनेगा 119.31। तो ये जो 2002 का आएगा 119.31। ओके, तो 2002 का ये आ गया, 2002 का ये और 2003 का करेंगे आप यहाँ पे। तो 2003 की जो वैल्यू है करंट वो है 105.71 ये वाली, और ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे 119.31 100 विच इज़ इक्वल टू, जब हम 100 के साथ करेंगे 126.12। नेक्स्ट में जाएं जब, तो नेक्स्ट है 106.19 मल्टीप्लाई करेंगे अब प्रीवियस 128 कैलकुलेशन में 128 अब डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको करेंगे तो 136.33 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक्चुअली यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले एग्जांपल करके दूसरी एग्जांपल करने का मकसद यही था कि ये कॉलम, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड बेस वैल्यू कोई नहीं थी, तो इसलिए ये कॉलम ऐसे का ऐसा ही चलेगा। तो ये हमारे पास सिंपल इंडेक्स की क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो 2 एग्जांपल्स एंड इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं फीडबैक में।